Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. In this video, we will discuss about nutrition. ठीक है ना? तो जो न्यूट्रिशन टर्म है इसको लिया गया है न्यूट्रिएंट से, ठीक है ना? या फिर इसका एक और मीनिंग होता है नरिशमेंट, नरिश या नरिशमेंट, ठीक है ना? नरिशमेंट या नरिश दोनों मीनिंग होते हैं। ये टर्म न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट से एसोसिएटेड। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा जनरली न्यूट्रिशन के बारे में। आप कॉमन वर्ड है आप सुनते रहते होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुनते होंगे। न्यूट्रिएंट इज द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी और सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल फॉर बॉडी बिल्डिंग इज नोन एज न्यूट्रिएंट, ठीक है ना? जनरली और भी कई रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, इसीलिए हमने बॉडी बिल्डिंग टर्म यूज किया है, ठीक है ना? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है क्या? नरिशमेंट। अब स्टूडेंट्स आपने एक इसका बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें हम, तो द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना? बट स्टूडेंट अगर हमें इसको डिटेल में समझना है तो हम बताते हैं आपको एक्चुअल होता क्या है न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड और डिपेंड ऑन दी अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म या तो अपने फूड को सेल्फ ही सिंथेसाइज करता है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड? न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिएगा, हम इसको रफ करते हैं। हमने क्या कहा? न्यूट्रिशन दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच organism either synthesize their own food or depend on the another organism for their food is called nutrition, ठीक है ना? इसमें क्या होता है एक्चुअल में, हम आपको डेफिनेशन लिखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड और डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन for their food is called nutrition, ठीक है ना? जनरली हमने क्या कहा? न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड और डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है ना? तो बेसिकली ये एक्चुअल जो न्यूट्रिशन होता है वो ये होता है एक्चुअल में। अब एक और बात आप लोग समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन मींस नॉट ओनली इनटेक ऑफ फूड बट आल्सो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। समझ रहे ना? इनटेक से लेकर के जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लिया बॉडी ने डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस करने में, उन सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में? न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखना है। न्यूट्रिशन मींस नॉट ओनली इनटेक ऑफ फूड बट आल्सो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है ना? तो बेसिक सी बातें हैं। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या तो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं या फिर डिपेंड है अनदर ऑर्गेनिज्म। समझ रहे ना? तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है ना? दोनों चीजें अलग अलग है। हम आपको बताते हैं इसी के बेस पर न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है एक्चुअली। द ऑर्गेनिज्म which synthesize their own food, बेसिकली उनको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म खुद ही अपने सेल्फ ही अपने फूड का सिंथेसिस कर लेते हैं उनको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ।
और ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Organism depend on the another organism for their food is called heterotrophic. What is called heterotrophic? यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑटो जो वर्ड है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और जो न्यूट्रिशन है इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं नरिशमेंट। व्हाट इज नरिशमेंट? ठीक है ना, नरिशमेंट होता है। तो बेसिकली जो सेल्फ नरिशमेंट होता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और बेसिकली यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, जनरली जो बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ आइदर डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ नरिशमेंट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसको रफ करते हैं। तो बेसिक हम लोगों ने न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया स्टूडेंट्स। एक तो ऑटोट्रॉपिक और एक है बेसिकली एक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म synthesize their own food with the help of either solar energy or chemical energy is called autotrophic nutrition। या तो ऑर्गेनिज्म जनरली अपने फूड को सोलर एनर्जी के थ्रू एक्चुअल में ऑब्टेन कर लेगा, सिंथेसाइज कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, मींस की किस? सनलाइट। व्हाट इज सनलाइट? और बेसिकली एक होता है केमिकल एनर्जी। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? ठीक है ना, जब किसी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां से एनर्जी रिलीज कर देगा। और एक सोलर एनर्जी से जो लोग सनलाइट की प्रेजेंस में बेसिकली कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक। व्हाट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। या फिर एक और नाम है इनका, सनलाइट की प्रेजेंस की बात करें तो इनको कहते हैं एक्चुअल में हम लोग ऑटोट्रॉपिक। कौन? फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। और जो केमिकल एनर्जी से उनको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में कीमो ऑटोट्रॉपिक, जो केमिकल की प्रेजेंस में। ये पर्टिकुलर कुछ बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअल में, एक का नाम है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है ना, नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा, और एक हो जाएगा नाइट्रोकोकस। ये 2 बैक्टीरिया हो जाएंगे जनरली, जो किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एक्चुअल में उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और हम आपको बता दें, जो जनरली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं विच इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन साइकिल, वो बैक्टीरिया एक्चुअल में कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कौन होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक। और स्टूडेंट्स जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो जनरली कौन होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कौन? फोटो ऑटोट्रॉपिक एक्चुअल में जो होते हैं मेनली आप लोग ध्यान रखना है किसको? प्लांट्स को। किसको? प्लांट्स को। एनर्जी का कोई भी टाइप हो, हम कुछ भी खाएं हम, तो वो कहां से हम लोग ऑब्टेन करेंगे? वो प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। कहां से ऑब्टेन करेंगे? प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है ना, और कोई भी जो भी एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है वो प्लांट से होती है। ठीक है ना, जितनी भी सोलर एनर्जी
जितनी भी एनर्जी होती है बायो एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी सोलर एनर्जी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मींस सनलाइट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो इनको एक्चुअल में कहा, प्लांट को कहा जाता है, एक्चुअल में इन्हें कहा जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, और ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दी प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो दिस इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे इसको? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट में हम बात करें एल्गी की, हम बात करें ब्रायोफाइटा की, हम बात करें टेरिडोफाइटा की, हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, हम बात करें एंजियोस्पर्म की। 9th क्लास में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको पढ़ा होगा, समझ रहे हैं ना? तो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और सेल्फ ही अपने ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस करते हैं। वो कैसे करते हैं हम आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है ना? इनमें एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है एक्चुअल में क्या, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस? दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल with the help of carbon dioxide and water into the presence of sunlight is called photosynthesis. photosynthesis में मतलब क्या होता है देखिएगा, और takes place into the green part of the plant। हम पूरी बातें आपको अभी हाल बताते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट ये है कि हमें फोटो ऑटोट्रॉपिक अगर समझ आ गए होंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? जो फोटोसिंथेसिस होती है जनरली टेक्स प्लेस इनटू द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो इसकी साइड होती है वो हम आपको बताते हैं। जो ग्रीन पार्ट जो जनरली क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीफ हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। अब लीफ के अंदर एक्चुअल में, लीफ के अंदर सेल होती हैं कुछ, जिन्हें हम कहते हैं एक्चुअल में मेसोफिल सेल। व्हाट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल? और मेसोफिल सेल में होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? और क्लोरोप्लास्ट में होता है एक्चुअल में बेसिकली एक तो होता है, दो चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो होता है ग्रेनम। क्या होता है जनरली? ग्रेनम होता है। और जो दूसरा चीज होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है मतलब जो फ्लूइड होता है, क्या होता है एक्चुअल में? फ्लूइड होता है, उसको बेसिकली मैट्रिक्स हम लोग कह देंगे। तो यहां पर क्या होगा एक्चुअल में, जो ग्रेना होगा, ग्रेना इज द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एक और यहां पर चीज होती है, अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो जिसे हम लोग कहते हैं क्या, थाइलोकॉइड। व्हाट इज कॉल्ड थाइलोकॉइड। तो थाइलोकॉइड के अंदर भी एक्चुअल में हम आपको बताएं, थाइलोकॉइड के अंदर भी अगर हम बात करें तो होते हैं क्वांटासो। व्हाट इज क्वांटासो? बस आपको नाम ध्यान रखना है और कुछ, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो बेसिकली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट मेसोफिल सेल हो जाएंगी, जहां पर क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होगा और मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स का जनरली इसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। क्या? स्ट्रोमा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा दोनों एक ही चीजें हैं एक्चुअल में। फ्लूइड के लिए दोनों टर्म होते हैं, बट एक्चुअल में जो मैट्रिक्स टर्म होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, और स्ट्रोमा जो टर्म होता है वो क्लोरोप्लास्ट के लिए होता है, ठीक है ना? तो बेसिक दिस इज द साइट ऑफ, दिस इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना? अब फोटोसिंथेसिस को देखिए आप लोग, बेसिकली ग्रीना में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से प्लांट इनटेक करते हैं, 6 CO2 प्लस 12 H2O gives, यहां पे लिखते हैं इसको थोड़ा सा साफ, 6 CO2 प्लस 12 H2O gives ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी, ठीक है ना? और यहां पर होगा क्या, सनलाइट होगा। और यहां पर देखिएगा सनलाइट, ग्रीना में एक होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल।
व्हाट इज क्लोरोफिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्चुअल में क्लोरोफिल। तो इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान में रखना। क्लोरोफिल इज द मेन कंपोनेंट जो कि कैपेबल होता है काय के लिए, केमिकल एनर्जी को बेसिकली सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दिस इज पर्टिकुलर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये कहां से लिया है एक्चुअल में, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से लिया एक्चुअल में, सॉइल से। और बेसिकली ये सिंथेसिस करके क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा एक्चुअल में, स्टार्च बन जाएगा और सेलुलोज बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। तो ये ये फोटोसिंथेसिस की पर्टिकुलर रिएक्शन है जो कहां पर होती है, ऑल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और वहां पर ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो दिस इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है ये, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है एक्चुअल में। और जो CO2 को लेते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा एक माइन्यूट एपर्चर होते हैं जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और रूट के थ्रू कहां से, रूट सॉइल से वाटर को ले लेती है, ठीक है ना। जब ये दोनों लीफ में पहुंच जाते हैं जाइलम के थ्रू, तो बेसिकली दोनों कंबाइन होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। एक प्रोसेस होती है जिसमें सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का, ये प्रोसेस पूरी हमने आपको बता दी, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। मींस हमें बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हमारा जो रह गया है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism depend on the another organism for their food is called heterotrophic nutrition. इसमें क्या होगा, और either depend on the dead organism or depend on the alive organism for their nutrition is called heterotrophic nutrition. Different kind of nutrition. तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जस्ट हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। आई होप कि ये जो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी रिएक्शन हमने बताई ये आपको समझ आ गई होगी, और जिसे समझ नहीं आया है वो कमेंट कर सकता है हम लोग, ठीक है ना, और कॉल कर सकता है, ठीक है। डिस्कशन करेंगे आगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग ठीक है ना, तो अब हम लोगों को मेनली जो है डिस्कस करना है जिसको, वो क्या है एक्चुअल में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एज यू नो, different kind of organism basically adapted for different habitat, different geographical area, ठीक है ना। तो वैसे ही और उनका सेलुलर स्ट्रक्चर भी अलग होता है। जैसे आपने अब ध्यान करिए, आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें जो पढ़ा होगा आप लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, जिसमें आप लोगों ने फंगस पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने एक्चुअल में प्लांटी पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने एनिमेलिया पढ़ा। तो देखो डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं एक्चुअल में ये हेटेरोट्रॉपिक समझ आया कि नहीं आया। ऐसा न्यूट्रिशन जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। इनमें प्लांट कैसे हैं एक्चुअल में, ध्यान रखना, ऑटोट्रॉपिक तो है ही, उनमें कौन है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। नहीं आ रही है बात समझ, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, और क्राइजोफाइट्स, ठीक है ना, और बेसिकली सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक। कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक। अब ये बात समझ आएगी आपको। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, न्यूट्रिशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, और हेटेरो मींस डिफरेंट काइंड, डिफरेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मींस डिफरेंट, ट्रॉपिक मींस नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स
हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है इसको, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। कौन कौन? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। जस्ट स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक को डिस्कस हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा हमने क्या कहा, हेटेरोट्रॉपिक दिस इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच अ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, 3 टाइप में, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। स्टूडेंट्स, सैप्रोफिटिक, सैप्रो मींस होता है यहां पर डिकेइंग और डेड, डिकेइंग डेड बॉडी, फाइटिंग मतलब प्लांट, मतलब डेड बॉडी ऑफ प्लांट। द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन द डिकेइंग डेड बॉडी ऑफ प्लांट फॉर देयर फूड इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग और डेड प्लांट और एनिमल की बॉडी से न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये जनरली फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। अगर कोई बॉडी डिके होती है तो ड्यू टू फंगस और बैक्टीरिया, अगर ये फंगस और बैक्टीरिया नहीं होते तो बॉडी लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ी रहती, उसका कोई डिके नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे ही बॉडी लॉन्ग टाइम तक पड़ी रहती। और कोई भी आपने देखा होगा प्लांट अगर लॉन्ग टाइम तक डेड पड़े रहे तो वो भी डिके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट सैप्रोफिटिक। ध्यान कैसे रखना है, सैप्रो मतलब डिके, ग्रीक वर्ड है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दिस इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म for their food is called parasitic type of nutrition। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक जो ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी बॉडी से अटैच होके या तो ब्लड सक करेगा या फिर डायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल को सक करेगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, लाउज, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जू कहते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं जुए, जो हमारे सर के जो हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, हेड के जो हेयर होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट लाइक होते हैं, ठीक है ना, जनरली। तो बेसिकली वो हमारी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, तो विच इज पैरासाइट और पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और बेसिकली जो पैरासाइट होता है वो दोनों चीजें ही कहां से लेता है? एक ऑर्गेनिज्म से। कौन? पहला तो कौन? फूड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्चुअल में शेल्टर हो जाएगा। शेल्टर ऑफ फूड आप देखते होंगे वो रहते कहां पर हैं? हमारे हेड में जनरली, और ब्लड को सक करते रहते हैं, तो दिस इज पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और भी कई एग्जांपल हैं। एक प्लांट है कसकोटा, है तो प्लांट बट उसमें जनरली जो लीफ वगैरह बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं, तो बेसिकली उसे अमरबेल कहते हैं एक्चुअल में। तो वो जनरली कैसा होता है एक्चुअल में? किसी प्लांट की बॉडी में जो है किसी प्लांट दूसरे प्लांट की बॉडी से क्या करता रहेगा? न्यूट्रिएंट को सक करता रहेगा जनरली। तो बेसिकली पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम जरा इसको अब थोड़ा सा रफ करते हैं। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को देखिए, दिस इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड पीस ऑफ फूड, सॉलिड पीस ऑफ फूड को गेन करेगा। इसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड पीस ऑफ फूड को गेन करेगा जनरली। जैसे कि जो होलोजोइक हैं जनरली ये एनिमल है। कौन है? एनिमल होते हैं। ये होते हैं जनरली ह्यूमन बीइंग। कौन है? होलोजोइक। ह्यूमन बीइंग कौन है? होलोजोइक। क्योंकि हम लोग सॉलिड पीस ऑफ फूड को गेन करते हैं जनरली। कुछ भी ले लो, चाहे तो वो फ्रूट ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, सॉलिड पीस ऑफ फूड होता है, ठीक है ना। तो उसको जनरली हम लोग गेन करते हैं, तो हम लोगों को कहते हैं होलोजोइक। लायन को ले लो, कैट को ले लो, डॉग को ले लो, बफेलो को ले लो, काउ को ले लो, एलिफेंट, सारे के सारे कौन से होते हैं? होलोजोइक। और ये भी स्टूडेंट्स 3 टाइप के होते हैं।
एक तो होते हैं यहां पर बेसिकली हर्बीवोरस, कार्निवोरस और एक और होते हैं ओमनीवोरस। स्टूडेंट्स तो बेसिकली हर्बीवोर या हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोर, ठीक है ना। अब हर्बीवोर टर्म लिया गया है हर्ब से, हर्ब मींस प्लांट से ये टर्म लिया गया है। they are the type of animal which feed on plant is called herbivores, ठीक है ना। जनरली जो इसमें आता है वो हो जाएगा कौन, काऊ हो जाएगा, गोट हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हर्बीवोरस हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, तो सारे के सारे हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है ना। दे आर the animal which feed on plant, which feed on herb is known as herbivores. अब carnivorous एक्चुअल में they are the animal which feed on another animals, not plant, only animals. मीट ईटिंग, जो मीट को खाते हो जनरली उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस। लायन हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। ओके, और आफ्टर दिस आता है ओमनीवोरस। दे आर द टाइप ऑफ एनिमल विच फीड ऑन आइदर प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड ओमनीवोरस, क्योंकि ओमनी मीन्स होता है ऑल, प्लांट और एनिमल, ये दोनों को खा सकते हैं एक्चुअल में, चाहे तो प्लांट को ही ईट कर सकते हैं या फिर इसको एक्चुअल में किसी लिविंग एनिमल्स को, ये मीट ईटिंग, ठीक है ना, और ये हर्बीवोरस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तीनों चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। एक किसको अकेला खा सकते हैं, ये हर्ब को, प्लांट्स को अकेला खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, और एक इसको ओनली ऑन मीट ईटिंग होते हैं जनरली, मींस कीजिए किसको खाएंगे, मांस को खाएंगे जनरली, और आफ्टर दिस ओमनीवोरस, ये किसको खाएंगे, दोनों को, प्लांट ईटिंग होंगे और एनिमल ईटिंग होंगे। तो इस बेसिक सी बात है, हमने न्यूट्रिशन के अबाउट कर ली है। अब इनमें जो भी आपके डाउट हो स्टूडेंट्स शेयर करें हमसे, और आप कॉल कर सकते हैं इजीली, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो आप अच्छे से पढ़ें। और आफ्टर दिस हम लोगों को एक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है ना, और बेसिकली न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग और न्यूट्रिशन इन द अमीबा पर बेस्ड होगा, तो वहां पर दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।